अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर एक बड़े लीडर की तरह इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद डबल गेम वाले बाबों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। मरियम नवाज शरीफ वापस आकर क्या करने वाली, आइंदा की प्लानिंग उनकी क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद अरकान कौमी असम्बली रह गए हैं वो भी जल्दी फारग हो जाएंगे। उनके जो इस्तीफे मंजूर होने की ख्वाहिश है वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और उसके साथ साथ जो काफ लीग के अरकान हैं जो कि चौधरी शुजात के फैसले के खिलाफ जा रहे थे, यानी कि मोनस अलाई और हुसैन अलाई, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज 35 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। 35 के पहले मंजूर किए गए थे, 35 के अब मंजूर किए गए हैं, ये हो गए 70। और उससे पहले भी कुछ 10-11 मंजूर हुए थे जिनमें से 7 सीटें इमरान खान साहब ने जीती थी, लेकिन वो रह तो एक ही सीट पे सकते हैं, एक सीट से वो डी सीट खुद हो गए थे। और ये हो गए जनाब कोई 78-79 के करीब, और फिर एक शेख रशीद अहमद साहब वाली सीट। तो ये कुछ 80 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त महरूम हो चुकी है। महरूम होना ही था। वो कहते हैं ना, दांतों से लगे हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये वही तहरीक इंसाफ है जो आज से चंद रोज़ कबल तक दिन रात इन्होंने एक ही भड़क मारनी होती थी, हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं कबूल करते, हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लो, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे। अच्छा, स्पीकर बुलाता था तो जाते नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर स्पीकर के जो इख्तियारात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर के इख्तियारात, वो ये जो कहा जाता था ना कि वो जो इन पर्सन हर बंदे को बुला के अलग अलग सुनना, ये भी स्पीकर का इस्तेकाक होता है कि अगर वो ये जानना चाहे कि क्या वाकई इन्होंने इस्तीफे दिल से दिए या नहीं दिए। लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पीकर जो है वो बेसिकली कानून है कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये इन्होंने अरकान असम्बली ने इस्तीफे अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से दिए तो वो उस प्रोसेस के बगैर भी कबूल कर सकता है। फिर बरार साहब कहा जाता रहा, जितने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक तबके थे वो इमरान खान साहब को समझाते रहे कि खान साहब बस कर दो, वो असम्बली में चले जाएँ। 2014 में भी यही तमाशा हुआ और वो बहुत असर जनाब हम इस्तीफे और हम लानत भेजते हैं ऐसे पार्लियामेंट पर, ऐसी असम्बली पर, और उसके उस दौरान वो सारी तनख्वाहें भी लेते रहे, सारे मुराद भी लेते रहे, और बाद में फिर जाके असम्बली में जाके बैठ गया। आपको याद होगा वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये उसी मौके पर उन्होंने कहा था, ये शायर ने ये शेर उसी मौके पर कहा था। अच्छा, अब सिचुएशन वही होगी। अब इनका ये ख्याल था कि हमें तो से पंजाब असम्बली तोड़ के झटका देंगे, उधर से KP असम्बली झटका देंगे तो जनाब सारे हमारे पाँव बढ़ जाएंगे। अच्छा, वो जो फैसला इन्होंने किए थे ना PDM वालों ने कि वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे, और कुछ ऐसी सूरत हाल फिर उन्होंने की, उनका यार बहुत हो गई। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो जो खान साहब की बैसाखियाँ थी वो तो जो ही खिंची तो वो इक़्तिदार से बाहर निकल गए। और लेकिन बीच में ना वो कुछ होता है, कुछ लोगों की हमदर्दियाँ तो होती हैं ना जी, अपनी अपनी चॉइस के लोगों के हवाले से। तो वो बैसाखियाँ निकल गई थी तो वो व्हील चेयर पर आ गए थे, लेकिन अब जो है वो PDM ने उनके नीचे से वो सियासी व्हील चेयर भी खींच ली है। और इस चीज़ से कम कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी सामने आ गई हैं कि जो इमरान खान साहब को, जो ख़ुद वो अपनी तकरीरों में और मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में ये गुफ्तगू करते रहें कि जी मुझे अंदर से लोग खबरें देते हैं, ये वो मामला लगता है कि अब खान साहब का हो गया ख़त्म। और इनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि बंदा जब लाडला होता है ना जी, बंदे को बड़े आसरे होते हैं कि नहीं ऐसे तो मेरे साथ नहीं हो सकता, वैसे मेरे साथ नहीं हो सकता। 2014 में भी इस्तीफे दिए थे, किसी ने कबूल नहीं किए थे। अब भी ऐसा ही होगा, हम जब दिल करेगा बाहर निकल जाएंगे, जब दिल करेंगे अंदर आ जाएंगे। जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम अंदर आना चाहते हैं और पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये ओहदे हम लेना चाहते थे, उन्होंने कहा जी ठहर जा काका, करने तेरा बंदोबस्त। उन्होंने पहले 35 फिर 35 ये इस्तीफे कर दिए। अब ये पहले तो उन्होंने ऐलान कर दिया, जैसे उन्होंने पहले किया था कि सारी सीटों में इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें इमरान खान साहब लड़े भी, और उसके बाद वो बाद सीटें तो नोटिफिकेशन तो किसी एक ही हल्के से वो हल्फ उठा सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने अभी तक नहीं उठाया। तो अमलन 2 सीटें भी खाली हैं। जब ये 35 हुए तो उनमें से 33 जो थे वो बराह रास्त वाले थे, फिर ये 2
मखसूस नशिस्तें थी ख़वातीन की, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर सारे हल्कों से इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, अब आज ये जो हुआ है इनके साथ, उसके बाद इस तरफ चुप लग गई हुई है ना। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि कभी इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। आपको याद होगा मैं कई दफ़ा ये अपने इस चैनल पे इसी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर सकूँ कि एक दिन आएगा कि इमरान खान साहब पूछेंगे मैंने टिका के नहीं मारिया सी, कि इमरान खान साहब के एडवाइज़र ने खान साहब तुम खड़का के रखते थे, खान साहब ये आपने छक्का मार दिया, खान साहब आपने ये चौका मार दिया, खान साहब ये आपने विकटें तोड़ दी, आपने बाउंसर करा दिया, आपने गुगली करा दी, वो सारी गुगलियाँ शुगलियाँ बाउंसर हो गए। अब किसी भी पोलिटिकल आदमी के पास क्या कार्ड्स होते हैं? इमरान खान साहब के पास क्या कार्ड्स थे? उनके पास कार्ड था पंजाब असम्बली, उन्होंने अपने हाथ से घुमा दी। उनके पास कार्ड था केपी असम्बली, वो उन्होंने अपने हाथ से गंवा दी। उनके पास कार्ड थे कौमी असम्बली के अरकान, वो उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। और वो अब पता लग रहा है कि यार ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया। और फिर उसके अलावा क्या कार्ड होते हैं? उसके अलावा कार्ड होते हैं सड़कों की पॉलिटिक्स। उन्होंने 65 जलसे करके देख लिया, उन्हें 2 लॉन्ग मार्च हुए, दोनों नाकाम हो गए। तो इस वक्त इमरान खान साहब जी बिल्कुल हाथ झाड़ के बैठे हुए हैं। और फिर कुछ जो खबरें हैं वो कुछ इस किस्म की वेव्स आ रही हैं, जैसे कराची में एक हवा चली पीटीआई के ख़िलाफ़, वो जो 14 सीटें कौमी असम्बली में कराची में लेके बैठे थे, तो वो मतलब रनर अप भी नहीं आ सके बल्दियाती इंतखाबात में। उन्होंने जमात इस्लामी जैसी जमात उनसे ज़्यादा सीटें ले गई, तो फिर उनके लिए तो अब मामला ख़राब हैं। तो ज़ाहिर है ये कहना है कि ये जो वेव कराची से निकली है, ये साहिल समंदर से निकलने वाली हवा जो है ये हिमालय की पहाड़ी सिलसिले तक जाएगी। और पीटीआई बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगी, और जो सियासी फ्यूचर है उनका खासा मखदूश लगता है। ऊपर से चौधरी परवेज़ लाई बैठा हुआ है, और चौधरी परवेज़ लाई मतलब वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि पीटीआई जो मेरे हाथ में आएगी, और परवेज़ लाई के हाथ में पीटीआई जाएगी तो फिर पीटीआई के 3-4 हिस्से हो जाएंगे। एक परवेज़ लाई साहब लेके बैठे होंगे, एक तो राजा रियाज साहब पहली कौमी असम्बली में लेके बैठे हुए कि जी मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। तो जितने अगर उनके पास 20 मेंबर हैं, अगर बाकी अगर 19 होते हैं तो रहेंगे तो फिर राजा रियाज साहब ही। तो ये मामला जनाब चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो काफ लीग के 2 अरकान असम्बली हैं, मसलन जो चौधरी सालेक हुसैन थे और जो तारिक बशीर चीमा है, वो तो पहले ही पीडीएम की हुकूमत के साथ है। लेकिन ये जो मोनस लाई और हुसैन लाई, ये 2 अरकान कौमी असम्बली जो हैं, ये तो परवेज़ लाई के साथ थे, इमरान खान के साथ थे। तो जो चौधरी शुजात की पार्टी की सदारत का फैसला एक पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पर उनके वकला ने दरखास्तें दी हैं कि जी फैसला दिया जाए फौरी तौर पे। और अगर वहाँ से ये फैसला आ जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो वही पार्टी के सदर है और उनकी बात को मानना पड़ेगा, तो फिर ये मोनस लाई और हुसैन लाई जो हैं ये भी कौमी असम्बली की सीटों से महरूम का डी सीट हो जाएंगे। चौधरी शुजात की एक खत की मार है सारी। तो ये भी अब ख़तरे में आ गए हैं। जो चौधरीयों के जो नौजवान तो नहीं है, लेकिन चलें अपने बाबों के मुकाबले में तो नौजवान ही हैं, तो ये भी अब खतरे में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में जी। उन्होंने जो लंदन में बुलाया था ना, आप ये देखें, उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया, मरियम औरंगजेब को बुलाया, उन्होंने जावेद लतीफ़ को बुलाया, उन्होंने सरदार यास सादिक को बुलाया, उन्होंने ये जो वज़ीर इत्तलात थे इनके परवेज़ रशीद साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो पार्टी के हॉक्स हैं, जो शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म का बयानिया रखते हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नहीं बुलाया, उन्होंने एहसन इकबाल को नहीं बुलाया, उन्होंने ये शाहिद खान अब्बासी को नहीं बुलाया। यानी कि जहाँ पे भी उनको ये लगा नवाज शरीफ साहब को कि जो लोग मतलब डबल विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उनको उन्होंने नहीं बुलाया। इनको उन्होंने बुला लिया। मरियम की वापसी का ऐलान हो गया, और मरियम की वापसी का ऐलान के साथ ही ये जो पार्टी के अंदर डबल गेम करने वाले बाबे, इनके लिए खतरे की घंटियाँ बच गई हैं, खतरे की घंटियाँ से बच गई हैं। ये हर तरफ यस सर पे काम चला रहे होते हैं ना, उधर भी कह रहे होते हैं जी सब ओके है, उधर भी कह रहे होते हैं सब ओके है, मियाँ साहब को भी कहते हैं बट आराम से बैठो, शहबाज शरीफ साहब तुम भी ज़रा ठंडे ठंडे रहो। तो वो मामला अब जो सूरत हाल अब आगे आ रही है, जो आगे आने वाला वक्त है, वो मुस्लिम लीग नून को वारा नहीं खाएगा उनको कि वो जनाब वो इस तरह वो ठंडे ठंडे बैठे रहे, होम्योपैथिक रहें या हर्बल पार्टी बने रहे, वो काम नहीं बनता। और इस चीज़ का नवाज शरीफ साहब को बड़ी अच्छी तरह इदराक है। उन्होंने फिर अपनी पार्टी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस है, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़, उनकी हालांकि गले की सर्जरी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला किया। इतलात ये हैं कि पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, कुछ कानूनी रुकावटें वो दूर हो जाएँ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। लेकिन मरियम बहरहाल आ रही हैं, और मरियम साहबा ने जो है वो पार्टी भी चलानी है, पार्टी की तंजीम साजी भी करनी है। और जो फैसले हुए हैं वो ये हुए, नवाज शरीफ साहब ने अपने जहन में रखा है कि अब आइंदा इलेक्शन जो होगा उसके बाद का सिनेरियो देखेगी मुस्लिम लीग नून के क्या बनता है, कि मरियम नवाज शरीफ को या तो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर वाला मामला ना हुआ, सिनेरियो ना हुआ, खुद नवाज शरीफ साहब आ गए या ना बन सके इनका प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो वज़ीर आला पंजाब बनेगी। हमज़ाद शहबाज शरीफ को भी आजमा लिया गया कि वो एक अच्छे अपने वालिद की तरह मुंतज़िम तो ज़रूर हैं, लेकिन वो जो ही वज़ारत आला से हटते हैं उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आते, वो किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, अपनी पार्टी से भी निकल जाते हैं। ये जो कुछ पंजाब असम्बली में होता रहा, राना सनाउल्लाह जाके मामला संभालते रहे, तारत संभालते रहे,
लेकिन हमजा शहबाज शरीफ कहीं पर नज़र नहीं आए। वो बाद में गए, वो जो अपनी वालदा की बीमारी को से बाहर, लेकिन उससे पहले मुल्क में मौजूद थे। आपने देखें जब से चौधरी परवेज़ लाई को अदालत ने वज़ीर आला डिक्लेयर किया, उसके बाद से हमजा शहबाज शरीफ का कोई पता नहीं, पाकिस्तान में ही थे, लेकिन किसी आपको मंजर पर नज़र नहीं आए। तो अब मरियम के हाथ में आ रहा है जी सारी कंट्रोल। मरियम जिस तरह की एग्रेसिव सियासत करती हैं वो आपके इल्म में है, वो किसी का लिहाज नहीं करती इस मामले में। और जो पार्टी के अंदर जो सीनियर बाबे हैं वो सारे परेशान हैं कि हुण साडा की बनेगा। अब जनाब सीधी सी बात है, ये जो हॉक्स की लिस्ट है वो सारे पार्टी अब एक ही तरफ जाएगी। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है, और ना सिर्फ इस्तकबाल बल्कि एक बड़े लीडर वाले इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब भी किसी वक्त भी पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।